शाहजहां ने ताजमहल में मकराना मार्बल यूज किया था, पर हमारे सर जी ये तो शाहजहां से आगे है। केजरीवाल जी का कासल बना तो मकराना मार्बल से 10 गुना ज्यादा वियतनामीज व्हाइट मार्बल। 1 करोड़ का खर्च है 8 लाख रुपए, 1 करोड़ जिस पर बैठते हैं 10 लाख का सूट पहनने वाले देश के प्रधानमंत्री जी, 1 लाख का पेन लगाने वाले मोहन ब्लैक का प्रधानमंत्री जी, अडानी के जहाज में चल के ट्रैवल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता को गुमराह और बेवकूफ बनाकर अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाले प्रधानमंत्री जी, उस पार्टी से मेरे भाई सजाद पूनावाला आते हैं, उस पार्टी से सजाद पूनावाला आते हैं जहां के जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रक्षा सौदे में दलाली लेते हुए पकड़े गए थे, उस पार्टी की सौगंध भूल गए सारी की सारी। कांग्रेस से भी कर दी साझेदारी। नहीं लूंगा बंगला गाड़ी, नहीं जी नहीं लेना है वीवीआईपी चीजें, नहीं लूंगा। ना यमुना साफ हुई ना मिले साफ पानी, पाठशाला के बदले बने मधुशाला। आई मीन 1 पे 1 फ्री के व्यापारी। अब सांस लेना है मुश्किल इस दिल्ली में, जहरीली है हवा। की रिपोर्ट है कि अरविंद केजरीवाल वाज नेवर इनकम टैक्स कमिश्नर, आईआरएस एसोसिएशन डिक्लेयर्स। उन्होंने रिजाइन किया, इनकम टैक्स में काम करते थे, कमिश्नर कभी नहीं थे। इतना सफेद झूठ इतने बड़े चैनल पर चित्रा जी, जो लाखों करोड़ों लोग 1 मिनट में गूगल फैक्ट चेक कर सकते हैं, आप भी करना। अगर मैं झूठा तो मुझ पर कार्रवाई, ये झूठे तो इन पर। दूसरी चलिए शुरू करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, आपसे शुरुआत करते हुए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि त्याग की नई परिभाषा यहां पर रच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कोई मोटी चमड़ी वाला नेता रहता तो वो चिपका रहता घर से, बंगले से, कुर्सी से, गाड़ी से, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द अपना बंगला भी त्याग देंगे और जब तक जनता मैंडेट नहीं देगी वो नहीं जाएंगे उस बंगले में। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, आपकी टिकर की लाइन देखकर मैं अभी अभी इतना प्रभावित हुआ कि मेरे अंदर का कवि जाग गया। तो अगर आपकी अनुमति हो तो 3-4 लाइन सुना दो। अभी लिखा है फ्रेश, सुनिए इरशाद। छोड़ा बंगला गाड़ी, मिलेगी चौथी पारी, करके चारा चोर श्रीमान लालू से यारी। सरजी कहे देखो मेरी ईमानदारी, बच्चों की सौगंध भूल गए सारी की सारी, कांग्रेस से भी कर दी साझेदारी। नहीं लूंगा बंगला गाड़ी, नहीं जी नहीं लेना है वीवीआईपी चीजें, नहीं लूंगा भारी भारी। 2013 का एफिडेविट है। 10 साल शीश महल में ऐश फरमा के अब सरजी बोले आई एम वेरी सॉरी। ना यमुना साफ हुई ना मिले साफ पानी, पाठशाला के बदले बने मधुशाला। आई मीन 1 पे 1 फ्री के व्यापारी। अब सांस लेना है मुश्किल इस दिल्ली में, जहरीली है हवा सारी। 1 वर्षा में डूब जाती बेचारी दिल्ली हमारी, व्यवस्था बर्बाद करके सरजी बोले विज्ञापन करो जारी। सब मिलके बोलो सरजी वाह वाह, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये है इनका हाल। ये 2013 का एफिडेविट है। देखिए मैंने हल्के तरीके से बात रखी है, पर बहुत दूर तक ये बात जाने वाली है चित्रा जी, ये वायरल होने वाली है। ये 2013 का एफिडेविट है, पढ़कर सुनाता हूं। आई रिजेक्ट वीवीआईपी कल्चर, आई विल नॉट टेक बंगलो एंड सिक्योरिटी। ये सबको बांटा था इन्होंने, मेरे घर पे भी आया था। क्या हुआ इसका? अच्छा, बच्चों की सौगंध खाकर बोला था हमें तो क्या चाहिए जी, हम तो वैगनार से घूमते हैं, 2 कमरे चाहिए, पैर पसारने की जगह चाहिए। और फिर क्या हुआ? 150 करोड़ का मकान, आलीशान मकान। अच्छा देखिए, शाहजहां ने ताजमहल में मकराना मार्बल यूज किया था, पर हमारे सर जी ये तो शाहजहां से आगे है। केजरीवाल जी का कासल बना तो मकराना मार्बल से 10 गुना ज्यादा वियतनामीज व्हाइट मार्बल लगा। बताइए, आपको पता है चित्रा जी, मेरी पूरी एजुकेशन में 2-4 लाख रुपए खर्च हुए, पूरी एजुकेशन में 2 बार मास्टर्स डिग्री वगैरह किया है। इनके 1 करोड़ का खर्च है 8 लाख रुपए, 1 करोड़ जिस पर बैठते हैं सुबह सुबह। और उसके अलावा पर्दा, एक पर्दा 20 लाख रुपए का। बताइए, हमारे पूरे वार्डरोब का खर्चा इतना नहीं आता जितना इनके एक पर्दे का है। 3-3 रसोइयां, जब रसोइयां बंद हो गई थी कोविड में, 3 रसोइयां बनाई 1 करोड़ रुपए की। लेकिन इसके बावजूद वो लगातार जीतते रहे ना। कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, ये बात सच है कि 2013 में वो पुरानी वैगनार में चलते थे, सरकारी बंगला नहीं लेने की बात उनकी ओर से कही गई थी, तमाम तरह की बातें उनकी ओर से कही गई थी, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन उसके बावजूद भी वो जीतते रहे ना। बीते 10-11 सालों से वो सरकार चलाते रहे दिल्ली में। दिल्ली की जनता ने और किसी की बातों पर भरोसा तो नहीं किया शहजाद जी। चित्रा जी, यदि जीत ही सब कुछ है तो फिर इसके आगे एक सौगंध। सब लोग आपके शो पे, आपका शो वैसे करोड़ों लोग देखते हैं, नंबर 1 है तो सभी लोग देखते हैं, इस पे सौगंध खाए। हाथरस बीजेपी जीती, हाथरस उठाना बंद कर दे। उन्नाव में हम जीते, उन्नाव उठाना बंद कर दे। ब्रिजभूषण के बेटे जीत गए, उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीत जाता हूं, मेरा बेटा जीत जाता है तो उसके बाद ये आरोप मुझ पर ना लगाया जाए, तो ये सौगंध खाए। गुजरात में हम लोग 30 साल से जीत रहे, क्यों बोले गुजरात में सब कुछ बर्बाद है? 55 साल से कांग्रेस पार्टी देश के चुनाव जीत रही थी, तो कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार किया ही नहीं होगा। तो सरजी जो अपने ऊपर लगा रहे हैं, अब सरजी ने कहा कि जनता का मैंडेट लेने जा रहा हूं। 3 महीने पहले गए थे और मेरे भाई कुलदीप जी से बहुत दिनों के बाद डिबेट करने का मौका मिल रहा है। मेरे बड़े भाई हैं कुलदीप जी, खुद कांग्रेस के समर्थन के साथ लड़े और 7 में से 0 सीटें आई, मतलब मॉडल भी फेल हुआ और जनता ने मैंडेट सुना दिया। जेल वाला, फिर बेल वाला, अब मिला है प्रॉक्सी सीएम। और प्रॉक्सी सीएम मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रॉक्सी सीएम सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि खड़ाऊ सीएम दे रहे हैं। कुलदीप कुमार जी, बिल्कुल अब आपके पास आते हुए, ये दिखावे की पॉलिटिक्स क्या बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चलती है। देखिए, लगातार हमने देखा है कई प्रयोग किए गए हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से, कई बार वो सफल रहे, कई बार असफल भी रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि काट की हांडी बार बार ये जो चढ़ाकर सहानुभूति पाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है, इस बार ये सफल नहीं होगी। कुलदीप कुमार जी, देखिए, 10 लाख का सूट पहनने वाले देश के प्रधानमंत्री जी, 1 लाख का पेन लगाने वाले मोहन ब्लैक का प्रधानमंत्री जी, अडानी के जहाज में चल के ट्रैवल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता को गुमराह और बेवकूफ बनाकर अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाले प्रधानमंत्री जी, उस पार्टी से मेरे भाई सजाद पूनावाला आते हैं, उस पार्टी से सजाद पूनावाला आते हैं जहां के जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रक्षा सौदे में दलाली लेते हुए पकड़े गए थे, उस पार्टी के सजाद पूनावाला। दूसरी बात ये, अरविंद केजरीवाल जी से जो है वो कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त व्यक्ति है। इन्होंने पूरा प्रोपगंडा देश भर में फैलाया। अरविंद केजरीवाल जी ने घर ले लिया, मकान ले लिया, अपने मकान में पैसे लगा लिए। इनको पता था, ये भी जानते थे इस बात को कि वो जो घर है वो मुख्यमंत्री आवास है और उसके तौर पर उनको मिला हुआ है।
आज अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अगले 15 दिन के अंदर वो उस मुख्यमंत्री आवास को खाली कर देंगे। जो भी जिसको बंगला अलॉट होगा, जो रहेगा वो उस बंगले में रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी किसी पद के, किसी बंगले के, किसी पैसे के लालची नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे। आईआरएस की नौकरी को छोड़कर इस देश की राजनीति में आए। 10 साल तक उन्होंने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में राशन माफियाओं से लड़ाई लड़ी, लोगों के बिजली के, पानी के, इलाज के, स्वास्थ्य की लड़ाई को लड़ने का काम किया। उसके बाद दिल्ली के लोगों ने इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए अरविंद केजरीवाल जी को देश के इतिहास में 70 में से 67 सीटें देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली। उसके बाद चुनाव हुआ 2020 के अंदर। 2020 में भारतीय जनता पार्टी को इसी दिल्ली के अंदर 70 में से मात्र 8 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिलकर अरविंद केजरीवाल बड़े मैंडेट के साथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री जी को बात रास नहीं आई। उनको लगा अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी कायम कैसे है, बदनाम क्यों नहीं किया जा सकता। उनको जेल में डाला, फर्जी घोटाला बनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मेरे भाई सजाद पूनावाले, आप ये बताइए, वो पिंजरे का तोता जो सीबीआई को कहा, वो सीबीआई को तो कहा, क्या इस देश की सरकार को, इस देश के जो अमित शाह जो सीबीआई को चलाते हैं, जो उस पिंजरे के तोते के मालिक हैं, क्या उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोलने लायक भी नहीं बचे? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। मैं आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। तोता क्या दिया? ठीक है शहजाद जी, जल्दी से आप 4 लाइन में जवाब दे दें, फिर मैं आशुतोष जी आ रही हूँ आपके पास। मैं इंडिया टुडे ग्रुप को सबसे विश्वसनीय ग्रुपों में से एक मानता हूं। 2013 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि अरविंद केजरीवाल वाज नेवर इनकम टैक्स कमिश्नर। आईआरएस एसोसिएशन डिक्लेयर्स, उन्होंने रिजाइन किया, इनकम टैक्स में काम करते थे, कमिश्नर कभी नहीं थे। इतना सफेद झूठ इतने बड़े चैनल पर, चित्रा जी, जो लाखों करोड़ों लोग 1 मिनट में गूगल फैक्ट चेक कर सकते हैं, आप भी करना। अगर मैं झूठा तो मुझ पर कार्रवाई, ये झूठे तो इन पर। दूसरी बात, भाई मुझे को और आपको बदनाम करने के लिए, भाई प्लीज अपनी अपनी चित्रा जी देखिए, मैंने किसी के पीछे नहीं बोला। ओनली 3 पैनलिस्ट हैं, आज 3 ही पैनलिस्ट हैं। कुलदीप जी ठीक है, चित्रा जी आज 3 ही पैनलिस्ट हैं और बिल्कुल आशुतोष जी को भी बोलने का पूरा ठीक है, आप अपनी बात पूरी और करें। मैं कुलदीप जी, देखिए कुलदीप चित्रा जी IITN का सवाल ही नहीं है। चित्रा जी प्लीज कंट्रोल करवाइए, चित्रा जी प्लीज कंट्रोल करवाइए, चित्रा जी प्लीज कंट्रोल कुलदीप जी, करवाइए। प्लीज कुलदीप जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए। बोलिए शहजाद जी, अपनी बात आगे बढ़ाइए, फिर मैं आशुतोष जी के पास आऊंगी। ठीक है, बोलिए बोलिए। बिल्कुल चित्रा जी देखिए ना, मैं आपको कोट करके दे रहा हूं। दिस इज 23 नवंबर 2013 इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। अरविंद केजरीवाल नेवर वर्कड एज इनकम टैक्स कमिश्नर, सेज आईआरएस एसोसिएशन। में झूठ नहीं बोलता चित्रा जी, मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा बदनाम करना है आपको। अरे भाई, ये पवन खेड़ा का रिपोर्ट है, इन्होंने कहा है कि हमने लिकर स्कैम प्रोब शुरू किया। आए दिन बयान आते, आज का अलका लांबा और देवेंद्र यादव जी का बयान देख लो, पर उनका जुलाई का बयान देख लो, बोले 3 C ऑफ करप्शन, चीटिंग एंड चालबाजी है। आम आदमी पार्टी छोड़ देते उस विषय को भी। तीसरी बात, उन्होंने कहा बंगारू लक्ष्मण, बिल्कुल बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए, उन पे आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया और वो करप्ट जब कन्विक्ट हुए तब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। लालू आज भी है और आपका अलायंस उनके साथ। और आखिरी चौथी बात अडानी पर, क्योंकि घूम फिर के अडानी पे आते हैं, तो ये अडानी के तो आपके मित्र कांग्रेस में भी है, ये शरद पवार के साथ भी अडानी है, ये ममता दीदी के साथ भी अडानी है। तो बोलो अडानी को आपके पंजाब में भी इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो बोलो अडानी के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करूंगा। और आखिरी बात, उन्होंने कहा शीश महल मुख्यमंत्री, लास्ट बात चित्रा जी 10 सेकंड, नो मोर देन 10 सेकंड्स। उन्होंने कहा आपके शो पर कि ये मुख्यमंत्री आवास है। चित्रा जी, आपके रिपोर्टर, टाइम्स नाउ के रिपोर्टर, जब वो आवास देखने गए शीश महल का, तो उनको पीटा गया और नहीं आने दिया गया। आज मैं बोलता हूं कि सार्वजनिक रूप से बोले कि मुख्यमंत्री आवास मीडिया और जनता के लिए खोल दिया जाएगा, कोई भी जाकर देख सकता है। चलिए ठीक है, कुलदीप जी का जवाब देंगे। मैं आशुतोष जी से पहले ले लेती हूं। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। आशुतोष जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, हमने अरविंद केजरीवाल को पहली बार जब वो मुख्यमंत्री के लिए शपथ लेने के लिए गए थे, तब मेट्रो से जाते हुए भी देखा, एक अलग तरह की पॉलिटिक्स उनकी देखी। मैं आ रही हूं कुलदीप जी, प्लीज आशुतोष जी की एक टिप्पणी हो जाए। अब वो बंगला गाड़ी त्याग करने की बात कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि जब तक मैं पाक साफ होकर जनता की अदालत से वापस नहीं लौटूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। जनता यह तय करे कि मैं कितना ईमानदार हूं। तो जनता की अदालत में ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलना, क्या उनके ऊपर जो कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आपको लग रहा है कि उससे दाग धुल जाएंगे? चुनाव जीतने की वजह से तो कोई आदमी अपराध मुक्त नहीं हो सकता। अपराध मुक्त आदमी तभी होता है जब हिंदुस्तान की अदालतें उनको अपराध मुक्त करती हैं। तो इसलिए ये कहना कि जनता की अदालत में जाएंगे, जनता उनको फैसला करिए, एक राजनीतिक फैसला है। जाहिर सी बात है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, वो 6 महीने तक जेल में रहे हैं और इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। तो जनता की अदालत में अगर जा रहे हैं तो ये एक राजनीतिक फैसला है, उनको जाने का पूरा अधिकार है और इस पर टिप्पणी करना कोई बहुत वो लाजमी बात भी नहीं है। लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि ये बात बिल्कुल सच है कि अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी राजनीति शुरू की थी, तब वो बंगला पॉलिटिक्स को या बंगला में रहने वालों को वो उचित नहीं मानते थे। साफ तौर पर कहते थे कि नेताओं को बड़े बड़े बंगलों में रहने की जरूरत क्या है, उनको 2 कमरे के फ्लैट पे रहना चाहिए। और 2015 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 कमरे के फ्लैट, 2013 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 2 कमरे के फ्लैट में गए भी थे तिलक मार्ग के, और वहां वो रहे भी थे। अब वहां के बाद से जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में पैसा खर्च किया गया, वो सारी दुनिया ने देखा है, सब उसको समझते हैं और ये एक तरीके का उनकी पॉलिटिक्स में एक डाइवर्जन है। और अगर वो नहीं करते तो शायद ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि उनकी छवि एक ऐसे नेता की थी जो भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे और जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए देश की व्यवस्था को बदलने की बात करते थे। अगर उसमें उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगते हैं और शीश महल जैसी बात सामने आती है, तो जाहिर सी बात है उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है उसकी वजह से।
केजरीवाल का ये जो दांव है वो आम आदमी पार्टी के लिए संकट या फिर मौका, क्योंकि कई राजनीतिक प्रयोगों के लिए भी वो जाने जाते रहे हैं। और देखिए, इस बात से भी आशुतोष जी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2012 नवंबर में जिस आम आदमी पार्टी का उन्होंने गठन किया, 10 सालों के बाद ही उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो जाता है। तो ये जो इस बार का उनका दांव है, क्योंकि एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी भी दिल्ली की है जिसको लेकर यकीनन उनके सामने चुनौतियां कई हैं, तो ये दांव है या क्या समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए, इसमें इसके पीछे दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि 10 साल से, बल्कि अगर आप 2013 से देख ले तो तकरीबन 11 साल से उनकी वो सरकार में है, या सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो दिखाई पड़ते हैं। बीच में जरूर कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का शासन हो गया था। तो 10-11 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी होती है। अभी हमने 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बावजूद भी सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, लोगों का गुस्सा था, और इसी वजह से वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपा है। तो एक तो ये प्रयास है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उस पर चर्चा ना हो और किसी दूसरी चीज पर चर्चा हो। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने ये जो बंगला छोड़ने की बात की है या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की बात की है, वो भी अपने आप एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके इस्तीफे मांगती और लगातार उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगाती। तो उन्होंने सीधे उस दांव की कार्ड के तौर पर स्पष्ट कर दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के आरोपों से डरता नहीं हूं, और अगर मैं डरता होता तो मैं जनता की अदालत में नहीं जाता, क्योंकि जनता ने मुझे चुन के भेजा है। अगर जनता को लगेगा कि अगर मैं ईमानदार हूं या बेईमान हूं, तो भी जनता उसी तरीके से फैसला करेगी। ये प्योरली